पाठ अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का पूरा सॉल्यूशन है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न एक है कि वर्दे कविता में किस शब्द का प्रयोग बहुतायत से किया गया है? तो नव शब्द का। वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो आप लोग जानते होंगे वर्दे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तीसरा प्रश्न है, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे? तो उसे प्राप्त वरदान के कारण। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तो अव्ययीभाव समास। प्रतिदिन मतलब जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम का था। रिक्त स्थान वर्दे वीणा वादनी वर्दे। इसमें हमको खाली स्थान में क्या भरना है? हमको खाली स्थान भरना है वीणा वादनी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। आगे चलते हैं। मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा। वाक्य कैसा है? संज्ञा आश्रित वाक्य है। वीरजन्य शब्द में कौन सा समास है? तो वीरजन्य शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मध्य प्रदेश में आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। अति लघुत्तरी प्रश्न। वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखी है। तो इसमें रहेगा कलुष भेद तमहर प्रकाश कर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादनी वर दे। हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं? हम अपने ऊपर आत्मविश्वास होना और उसे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं। वर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है? इसका उत्तर है कि वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना रहे, हर वस्तु नए रूप में दिखे। आशीर्वाद और प्रणाम शब्द की शुद्ध वर्तनी में आशीर्वाद ऐसा लिखा जाएगा और प्रणाम ऐसा लिखा जाएगा। योग किसे कहते हैं? योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? शरीर और आत्मा, जिसमें क्या होगा? जो शरीर और आत्मा होगी एक रूप करना होता है और इसी चीज को योग कहते हैं। भीमबेटका जिला रायसेन में जो है आपका कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हम इन्हें देखने के लिए भीमबेटका जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17वां है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य आशय लिखिए। तो सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है क्योंकि जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमारे द्वारा निरंतर प्रयास से ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हार में हमें निराश नहीं होना चाहिए और जीत में अत्यधिक खुश भी नहीं होना चाहिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य हों उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि परंतु इसलिए। एक एग्जाम्पल है कि मुझे पुस्तक खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गया। इसमें जो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसमें हमारा संयुक्त वाक्य? इसमें संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा इसलिए। मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने पर उनके माँ के मन में ऐसी कौन सी दुविधा थी? तो उनके माँ के मन में कौन सी दुविधा थी? मोहनदास की माँ के मन में यह दुविधा थी कि किस प्रकार से 3 वर्ष तक मोहनदास से दूर रहेंगी। वहाँ लोग मांस खाते, कहीं मोहन भी वह न खाए।